हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि जो क्लास 11th के फिज़िक्स है उसका वीडियो बनाने के लिए। तो आज फाइनली मैं क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं CBSE और ICSE बोर्ड के, उनके लिए यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट को समझने के लिए उससे पहले मैं कुछ टर्म बताते जा रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए। क्या है कि एक होता है फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। टाइप ऑफ क्वांटिटी, टाइप ऑफ क्वांटिटी, टाइप ऑफ क्वांटिटी। टाइप ऑफ क्वांटिटी आर टू टाइप। वन फिजिकल क्वांटिटी, another one non physical quantity, other one is non physical quantity. A quantity that can be measured is called as physical quantity. Means अगर आप किसी चीज़ को मेज़र कर लेते हैं, नाप लेते हैं, उसका वेट निकाल लेते हैं, तो वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। लाइक लेंथ को आप मेज़र कर सकते हैं किसी भी स्केल से। मास को आप मेज़र कर सकते हैं किसी भी वेट मशीन से। टेम्परेचर को थर्मोमीटर से, ETC, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जिस चीज़ को आप मेजर कर सकते हैं वो क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम एक और नाम से जानते हैं, जो है कि मेजरेबल क्वांटिटी। मेजरेबल क्वांटिटी। सेकेंड वन क्या है आपके पास? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी, लाइक बिल्डिंग, बस, रूम। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी को आप नॉन मेजरेबल क्वांटिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आ गया हाउ आर फिजिकल क्वांटिटी क्लासिफाइड। एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, अब इसको हम कितने टाइप से डिवाइड करते हैं। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, और सेकेंड वन होता है डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? अ फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। मतलब कि अगर किसी चीज़ को आपको मेज़र करना है तो वो किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। मान लो कि आपको लेंथ मेज़र करना है, ठीक है, तो आपको स्केल चाहिए, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, इंच में है, तो आप क्या कर सकते हो? मेज़र कर सकते हो। मतलब इसका जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अभी जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है वो 7 टाइप के होते हैं। लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। लेंथ हो गया। लेंथ का जो SI यूनिट होता है मीटर होता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अभी ये मेरा पहला वीडियो है क्लास 11th के लिए, तो ये बेसिक वीडियो है। अब इसके बाद जो है कि फंडामेंटल डेराइव यूनिट सारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? डायमेंशन एंड एनालिसिस का बात है, डायमेंशन एंड एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लेंथ है वो कितने हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। वो 7 कौन सा है? पहले हो गया लेंथ, सेकेंड वन हो गया क्या? मास, थर्ड वन हो गया आपका टाइम, फोर्थ वन हो गया टेम्परेचर, 5 क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी
डेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होता है, लेंथ का मीटर हो गया, मास का केजी हो गया, टाइम का सेकेंड हो गया, टेम्परेचर का केल्विन हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो गया, एम्पियर, ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस का क्या हो गया, मोल, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो एम है, केजी, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड MOL, ठीक है। अब क्या है कि टू टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है कि एक होता है आपका प्लेन एंगल एंड सेकेंड वन सॉलिड एंगल। देखिए प्लेन एंगल क्या होता है कि 2D में, मतलब कि ये जो पेपर है वो 2D है, 2 डायमेंशनल है। अगर इसमें हमको कोई एंगल मेज़र करना है थीटा, तो ये क्या होगा, प्लेन एंगल। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। अब ये होता है सॉलिड एंगल, मीन्स अगर आपके पास कोई कोन है, इस तरह से कोई कोन है, तो वो 3D होगा कोन। कोन पे जो 3D एंगल बनता है, थीटा की जगह पे आप अल्फा ले लो, जो 3D एंगल बनता है वो होता है स्टेरेडियन, ठीक है। ये दोनों क्या हैं कि आपके सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए डेराइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है कि a physical quantity that depends upon the fundamental quantity for its measurement is known as derived quantity। like अब क्या है कि मान लो कि मेरे पास क्या है, स्पीड है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी कोई स्पीड होगी। अब इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट स्पीड के लिए क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। तो ये लेंथ क्या हो गया मीटर में, और टी हो गया टाइम में, तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या है कि दो चीज़ों से मिलके बना है, एक तो लेंथ यूज़ हुआ है, एक टाइम यूज़ हुआ है। तो जो यूनिट ऑफ स्पीड है क्या है, डेराइव यूनिट है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि एक फार्मूला तो R इक्वस टू रो L अपॉन ए, ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लास 10th में रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस और ए कंडक्टर इज इक्वस टू रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ वायर एंड ऑल्सो क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर इसका रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालते हो तो रेजिस्टिविटी यूनिट क्या होगा, R इंटू ए अपॉन क्या हो गया L, ठीक है। अब ओम, ये तो क्या है कि ये रेजिस्टेंस क्या है, सबको पता है क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम हो गया। और ये क्या हो गया, एम्पियर करंट का, एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या हो गया, मीटर हो गया, ठीक है। तो इससे अगर इसको कैंसिल कर देते तो ओम मीटर, ये क्या हुआ, डेराइव हो गया, ठीक है। ऐसे एक्सेलरेशन हो गया, वर्क हो गया। वर्क क्या होता है कि अब देखो, अगर वर्क का आप यूनिट निकालते हो, वर्क का क्या होगा, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, और क्या हो गया, ये डिस्टेंस का हो गया मीटर, और इसको क्या बोलते हैं, जूल, ठीक है। तो वर्क का जो यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया, ठीक। सिस्टम ऑफ यूनिट,
एक होता है सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, अब बहुत से टाइप के, जैसे कि अगर इंडिया में आप बात करते हो तो MKS या फिर SI यूनिट यूज होता है जो इंटरनेशनल है, लेकिन बहुत सारे कंट्री में अलग अलग ट्रेडिशन होता है वहाँ पे यूज़ करने का यूनिट। तो क्या होता है कि जैसे वन कंट्री टू अनदर कंट्री आप बात करते हो, कोई सामान का गुड्स एंड सर्विस का ट्रांसपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे करते हो आप, तो क्या होता है कि वहाँ पे चीज़ों को कन्वीनियंट बनाने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे यूनिट को वहाँ पे मेजर करते हैं। जैसे यूके में क्या होता है FPS सिस्टम यूज होता है, मतलब क्या हो गया, ये पाउंड हो गया, ये फुट हो गया, ये सेकेंड हो गया। इंडिया में क्या MKS बहुत जगह यूज होता है, मीटर, KG एंड सेकेंड हो गया। ठीक, और एक इंटरनेशनल होता है SI यूनिट, SI यूनिट। अब क्या हो गया कि मान लो एक होता है आपका CGS यूनिट। अब इसमें क्या हो गया कि जो लेंथ होता है, जो लेंथ होगा वो क्या होगा, फुट में होगा। ठीक है, जो वेट होगा, मास होगा, वो किस में होगा, पाउंड में होगा। जो टाइम होगा वो किस में होगा, सेकेंड में होगा। SI में क्या होता है कि लेंथ जो होता है, लेंथ जो होगा मीटर में होगा, जो वेट होगा, मास होगा, वो किस में होगा, KG में होगा, और टाइम जो होगा वो क्या होगा, सेकेंड में होगा। अगर CGS की बात करते हो तो ये क्या हो, लेंथ क्या होगा, लेंथ हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में, मास क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा ग्राम में, और टाइम क्या हो जाएगा सेकेंड में। ठीक है, ये हो गया आपका अलग अलग टाइप के यूनिट सिस्टम। अब आता है आपका डायमेंशंस। डायमेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये डायमेंशन। अगर किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को LMTKA इस फॉर्म में अगर लिखते हो तो वो उसका क्या होता है, सिंबल ऑफ डायमेंशंस। जैसे कि मुझे लिखना है कि लेंथ, तो लेंथ को क्या कर सकते हो आप L से डिनोट करोगे, मास को आप किससे डिनोट करोगे, कैपिटल N से, टाइम को कैपिटल T से। ठीक है, करंट को किससे डिनोट करोगे, करंट को A से या फिर I से, और टेम्परेचर को क्या करोगे आप, टेम्परेचर को K से। ठीक है, अब देखो मान लो कि मेरे पास यूनिट है स्पीड का, अब मैं बोलूँ कि इसको MLT के फॉर्म में निकालना है तो क्या होगा कि मीटर पर सेकेंड। तो मीटर को मैंने L से दिखाया और ये T हो गया, तो क्या हो गया LT-1। अब क्या हो गया कि LT-1 ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन। ठीक, एक और मैं बता देता हूँ कि मान लो कि आपको निकालना है डायमेंशन फोर्स का। ठीक है, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स का मास का हो गया आपका m, एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये m से डिनोट किया, मीटर को L से और t को t स्क्वायर से। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, MLT-2।
तो जो एफ का डायमेंशन है, जो फोर्स का डायमेंशन है वो क्या होगा, mL/t-2। ठीक, ऐसे मैं बोलूँ कि मोमेंटम का निकालो, मोमेंटम, तो मोमेंटम का क्या होगा, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब मास क्या हो गया, वो m हो गया, और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो गया, mL/t-1 मोमेंटम हो गया। ठीक है, अब क्या है कि आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, होमवर्क। आप ना क्या करो, ये R=ρ/L/A, इसमें जो R का डायमेंशन बताना है, ठीक है, रेजिस्टिविटी का डायमेंशन बताना है। ठीक, अनदर आप बता दो कि जो फोर्स होता है F, न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स, F=G m1m2/r² में कैपिटल G का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, ये दोनों आपको फाइंड करना है। ठीक है, ओके। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका एक ये हो गया टॉपिक। और डायमेंशन एनालिसिस का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ कहाँ पे होता है वो मैं बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वन यूनिट टू अनदर, मतलब कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब आप कन्वर्जन करते हो, जैसे कि अगर 1 न्यूटन फोर्स कोस टू 10⁵ डाइन होता है। अभी कैसे होता है ये तो सब बहुत लोगों को पता है ये वाली चीज़, लेकिन ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, नहीं पता है। तो ये मैं कन्वर्जन भी बता दूंगा आपको। ये हो गया आपका SI यूनिट, और ये हो गया CGS यूनिट। ठीक है, ओके, बाय, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।